हेलो स्टूडेंट, मैथ रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एक्सपोनेंट एंड सर्च घातांक और करणी जो बचा हुआ वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे वो सब हम आज करने वाले हैं। तो इससे पहले मैंने एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस थे सारे कंप्लीट कर दिए हैं। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। आज से हम ये करने वाले हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो ये सब क्या है ना कि ये जितने भी 50 तक हम क्वेश्चन किए हैं सबका मिक्सचर करके ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देता है, ठीक है। इस एक तरह से इसको मिसलिनियस एक्सरसाइज बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं वन बाय वन करके। बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ओके, चलिए देखिए, बोल रहा है आपका पहला क्वेश्चन है कि 5 की पावर x इजकल टू 15,625। तो ये वाली प्रॉपर्टी आपको मैंने कराई थी ना, a⁻m इजकल टू a⁻n। यहाँ पे बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, पावर इक्वल हो जाती है। तो यही प्रॉपर्टी लगने वाली है इसमें, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी लगाते हैं और क्वेश्चन को उड़ाते हैं। तो 15,625 को कुछ 5 की पावर में लिखने की कोशिश करते हैं और इसे 5 की पावर में आसानी से हम लिख सकते हैं, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से। आइए करते हैं 15,625। तो देखिए 5 से काटिए इसको, 5×3 = 15 और ये 5×1 = 5, 5×2 = 10 और 50×25। फिर से काटिए, 5×6 = 30 और 1 बचा, 5×10 2 बचा, 50×25। और ये 625 को 5 की पावर 4 लिख सकते हैं ना। चलिए कर देता हूँ इसको भी, 5×5 और ये 5×10 और 50×25, ठीक है। और 5×10 और 50×25, फिर 5×25 और 5×5। कुल मिला के 15,625 को कितनी बार लिख सकते हैं 5 की गुणा में, 1 2 3 4 5 6, 5 की पावर 6 लिख सकते हैं। तो आइए इसको लिख देते हैं। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, 5 की पावर x इजकल टू, यहाँ पे 5 की पावर 6, क्योंकि 5 की पावर 6 आप जब खोलेंगे तो 15,625 होगा। अब बस ये दोनों सेम हो गए बेस, जैसे यहाँ पे a है यहाँ पे a है तो पावर को इक्वल कर लिया। तो देयरफॉर x इजकल टू 6 हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ सिर्फ x की वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें यहाँ x⁻² की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। x⁻² की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी, -2 पावर में दोनों सब तरफ ले लो, ठीक है। तो x⁻² इधर भी और यहाँ पे 6 है ना, तो ये 6 की पावर-2 इधर भी। ओके, ये लगता है कि पेन ख़त्म हो गई, 1 सेकेंड। तो ये 6 की पावर-2। और ये बताइए, जब -2 रहती है तो पावर को नीचों को ला के हम लोग क्या कर देते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं, 6 की पावर 2। और ये बताइए 1/6 की पावर 2 का मतलब क्या, गुणा में 6 × 6, तो क्या हो जाएगा 36। तो हमारा फाइनल आंसर x⁻² का बोला था निकालने के लिए 1/36। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, ठीक है। आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले ये 5√32, इसको क्या लिख सकते हैं बताओ, 32 की पावर 1/5 ऐसा लिख सकते हैं इसको। भाई ये 5 1/5 हो गई, प्लस ये 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/4, माइनस 243 को 243 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब देखो 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, 2 की घात 5 32 होती है और ये 1/5। 625 को इसको 5 की घात/4 लिख सकते हैं और ये 1/4। और ये 243 इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 5, 3 की घात 5 ही ना लिखेंगे जी। 3 तो लिखना, 9×9 = 81 और 81×3 = 3, 3×3 = 24। हाँ, ये 3 की पावर 5 इसको लिख सकते हैं 243 को। अब बस कुछ नहीं, पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बस हो जाएगा। देखो 5 से 5 कट गया यहाँ पे, यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ 5 से 5 कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। पावर 1, 2 की पावर 1 नहीं लिखेंगे ना, वही होगा। और प्लस यहाँ पे भी 5 की पावर 1 मतलब 5, माइनस यहाँ पे 3 की पावर 1, 5 से 5 तो कट गया, तो केवल 3 बचा। अब बताओ, 5 2 7 और 7 में से 3 गया तो 4। तो बस हो गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, बड़े ध्यान से देखिए, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। ओके, तो क्या करना है, बस प्रॉपर्टी आप लगाते जाइए
और यहाँ पे सब 5 5 में है तो 5 में आती जाएगी और इधर भी 5 हो जाएगा। फिर ये वाली प्रॉपर्टी से हम लोग इक्वल कर देंगे पावर को, बस यही तो करना है, ऊपर ऊपर बता दिया आप लोगों को। तो देखो ये 5 की पावर 1/5 लिख सकते हो, और यहाँ पे 5 की पावर 1/3, और ये भागे 5 की पावर 1/7, और इधर तो अपना चलता ही आ रहा है, इधर अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है, 1 हो गया। अब बताओ गुणा और भाग में सबसे पहले क्या करते हो आप लोग? बोडामास के रूल से गुणा और भाग में सबसे पहले क्या होगा? भाग होगा। तो यहाँ 5 की पावर 1/5 गुणे 5 की पावर 1/3, और जब ये गुणा होगा, भाग भाई गुणा के साइन में बदलेगा तो ये चीज़ जो है वो पलट जाएगी, मतलब 1/5 की पावर 1/7 हो जाएगा, और इधर 5 की पावर में a+1 हो जाएगा, ठीक है, वो तो है, ये है तो हो ही भी करेगा। अब इधर देखो, इधर क्या करेंगे, और इसको तो जोड़ लेंगे और इसको ऊपर ले जाके फिर जोड़ लेंगे, चलो एक साथ सबको जोड़ लेंगे। हाँ, तो 5 की पावर 1/5, अब उसके बाद से इंटू 5 की पावर 1/3, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो घात नीचे क्या है, पॉजिटिव है, तो ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगी, माइनस के 1/7 इजकल टू 5 की पावर a+1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखो तो सब 5 5 है ना, सेम है, तो ये बेस सेम है तो पावर को ऐड कर लो, मतलब 5 की पावर में 1/5 प्लस 1/3 और -1/7 इजकल टू 5 की पावर a+1। अब बताओ ये जो प्रॉपर्टी है क्या यहाँ पे लागू होती है ना, ये सेम है ना, 5 और ये 5, तो फिर पावर को इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। देयरफॉर जो भी अपनी पावर है 1/5 प्लस 1/3 -1/7 इजकल टू a+1। ओके, इधर क्या करेंगे, इधर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 5 3 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 7 21 और 21 बचे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दुना के 10, यही हुए ना ये, 3 7 21, 21 का 5 में गुणा करो, 5 एकम 5, 5 दुना के 10, या 105 हो जाएगा। अब 5 से इसमें भाग दो, 5 दुना के 5 और एक 21 बार में कट जाएगा, तो मतलब 21 एकम 21 प्लस ये 3 तिली के 9 और 3 पचे 15, यानी कि 35 हो गया, 3 तिली के 9 और 3 पचे 15, या 35 एकम 35 माइनस ये 7 से कितनी बार हो जाएगा, 7 एकम 7 और 3 बचेगा, तो यहाँ 35, 7 पचे 35, 7 एकम 7, 7 पचे 35, या 15 7 105, तो 15 एकम 15 इजकल टू a+1। अब इनको जोड़ लेते हैं, ठीक है, इधर आ जाइए, तो देखो 5 1 6 और 3 2 5, 56 में से 15 को फिर घटा लेंगे, इधर आ गया अपना 105 इजकल टू a+1, ठीक है। अब देखो ये 6 में से 5 गया तो 1, और ये 5 में से 1 गया तो 4, ठीक है, 41/105 इजकल टू a+1। अब ये 1 को इधर लेके आ जाओ, ठीक है, तो 41/105 माइनस के 1 इजकल टू a, क्योंकि हमको तो a की वैल्यू निकालनी है ना। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, काम तमाम, बस यहाँ से आ जाओ, तो 41 माइनस 105/105 बराबर a। अब यहाँ देखो इसको घटा दो, 105 में से 41, 5 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 4 बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ 0 में से 4 जाएगा नहीं, इसलिए 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6 64, क्योंकि ये बड़ी है ना वैल्यू, ठीक है, वैसे तो छोटी है इससे, लेकिन नेगेटिव साइन आ जाएगा, और 105 इजकल टू a। तो कुल मिला के a की वैल्यू कितनी निकली, -64 डिवाइड बाई 105, तो ये रहा अपना उत्तर। और देख लीजिएगा इसमें ऑप्शन ऑप्शन दिया है, तो उसमें आप मैच कर लीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन है। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है क्यूब रूट ऑफ 3 और फोर्थ रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 1 और क्यूब रूट ऑफ 5, इसमें कौन बड़ा है, इन चारों में बड़ा कौन है, बता सकते हो, ऐसे क्वेश्चन किया है ना। सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, किसका, जो ये पावर है 3 4, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 2,
और ये 3। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ? 3 4 2 3 का, ये 3 3 तो सेम ही है, एक ही बार लो, ठीक ना। तो 3 4 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा अपना? 12 हो जाएगा। आप लोग एलसीएम करके देखना, ठीक ना। 12 हो जाएगा, यानी कि 12 यहाँ पे सबके पावर में 12 लाना है, ठीक ना। तो उठाते हैं इसको, क्यूब रूट ऑफ 3 को। इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/3, 3 चौके 12, मतलब 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 की पावर, ये 4 एकम 4 और 3 चौके 12। अब ये क्या हो जाएगा? 12 जैसे ऐसा होता है ना कि m x की पावर n, तो क्या हो जाता है? देखो x की पावर n और ये पूरा m कहाँ आ जाता है? 1/, में आ जाता है। फिर इसको लिखते हैं हम x की पावर n/m, मतलब जो भी यहाँ नीचे है ना वो कहाँ आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा, और जो ऊपर है वो इसकी पावर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग, और ये प्रॉपर्टी मैंने कराई भी है यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। देखो ये है ना, ये जो भी है ये कहाँ है? नीचे है, तो यहाँ पे आ गया। और जो भी ये ऊपर है तो ये पावर 1 है कि नहीं? तो 1 मैंने लिखा नहीं है, ओके। चलो, तो फिर ये 12 है जो, वो कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ ऐसे लिखो, ऐसे कर लो, यहाँ पे आ गया। और ये 3 की पावर में क्या हो जाएगा? ये 4 चला जाएगा, तो 12 लिखो। और 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा बताओ? 3 3 9, यानी कि 81 हो जाएगा, ओके। अब चलते हैं इस दूसरे वाले को करते हैं, 4/4। इसको भी लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4, 4 3 12, यानी कि 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो फिर 4, और ये 3 एकम 3 और 4 3 12। फिर 12 को ऐसे कर लो, और फिर 4 की पावर जो ऊपर है वो घात में आ गई। अब देखो 4 की पावर 3 को कैलकुलेट कर लो, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा, ओके। अब आते हैं 1 पे, हालांकि इसको कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसका करते हैं तो चलो आओ करेंगे, बताते हैं। इसको हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, बताया ना आपको कि रूट में a हो फिर स्क्वायर रूट ऑफ a हो, इसको हम a की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ठीक ना। तो फिर इसको क्या लिख सकते हैं? 1 की पावर 1/2, 2 छक्के 12, यानी कि 6 से ऊपर नीचे कर लो, तो 1 की पावर 6/12। अब देखो ये 12th रूट ऑफ 1 की पावर 6 जो ऊपर रहती है वो पावर में आ जाएगी, तो बताओ 1 की पावर 6 कितना होगा? 1 ही होगा, तो यानी कि 12th रूट ऑफ 1, ठीक है। अब 1 बच गया बस, उसके बाद तो हम बड़ा बता ही देंगे जब ये चीज़ जब सेम हो जाएगी तो पावर। अब 1 है अपना क्यूब रूट ऑफ 5। अब देखो 5 की पावर 1/3, 3 चौके 12, यानी कि 4 से ऊपर नीचे कर लो, तो 5 की पावर 4 एकम 4 और 4 3 12, तो फिर 12 यहाँ पे आ जाएगी पावर में, और ये जो ऊपर है वो 5 की पावर में आ जाएगी, 5 की पावर 4। तो फिर 12th रूट ऑफ 5 की पावर 4 कितनी होगी? 50 25, 25 25 125, 125 बच्चे 625, 625 हो गया, ठीक है। अब सबको हमने कर लिया, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं कि असल में क्यूब रूट 3 क्या है अपना? 12th रूट ऑफ 81 है, और जो 4th रूट ऑफ 4 है वो क्या है? 12th रूट ऑफ 64, और जो स्क्वायर रूट ऑफ 1 है या फिर केवल रूट 1 है वो क्या है? अपना 12th रूट ऑफ 1 है, और एक और है क्यूब रूट ऑफ 5, ये कितना है? 12th रूट ऑफ 625। तो जब ये सेम हो जाती है ना पावर 12 12 12 12, तो फिर इसमें अंडर रूट के अंदर देखते हैं जो सबसे बड़ी वैल्यू है होगी वही सबसे बड़ी होगी, तो 625 सबसे, इन सब में 625 सबसे बड़ा है, तो 625 ये वाला जो अंडर रूट है ना वो सबसे बड़ा है, और रियल में कितना है? इतना है, क्योंकि इसके बराबर है, तो ये लो या फिर ये लो, बात वही हुई। तो सब में बड़ा कौन है? ये है, तो जो सबसे बड़ा है वो कौन है? क्यूब रूट ऑफ 5, ये हमारा बराबर है 12th रूट ऑफ 625, ये सबसे बड़ा है, ओके।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। 3 की पावर 3x माइनस 5 इजकल टू 1/9 की पावर x। तो x की पावर -1 की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? ये भी कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 3 की पावर 3x माइनस 5 इजकल टू, इसको ऊपर लेके जाओ, पावर नीचे क्या है, पॉजिटिव है, x ऊपर जाए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब 9 को बस 3 में कन्वर्ट कर दो ताकि वो वाला लग सके, ये वाला a की पावर m इजकल टू a की पावर n। तो फिर क्या हो जाता है, m इजकल टू n, ये वाली चीज़ लग सके। ठीक है, तो फिर 3 की पावर 3x माइनस 5 इजकल टू, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये -x तो ऊपर चलता ही आ रहा है। तो अब एक स्टेप और करते हैं। 3 की पावर 3x माइनस 5 इजकल टू, यहाँ पे देखो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का -x में होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 3 सेम है, जब ये सेम है तो फिर ये सेम है तो पावर इक्वल हो गई, तो सेम है तो फिर पावर को इक्वल कर लो। देयरफॉर 3x माइनस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस के 2x के इक्वल हो जाएगा। अब ये इसी की बिरादरी का है, इसको इधर लेके आओ, 3x प्लस 2x, क्योंकि उधर माइनस था, और इसको इधर लेके आ जाओ, इसके जैसा कोई नहीं है तो ये प्लस का 5 इधर हो गया। ओके, अब देखो 3 2 5x इजकल टू 5, तो फिर x की वैल्यू कितनी होगी, 5/5 1, इसलिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 को चलते हैं। इसमें एक और काम करना है हमको, तो x की पावर -1 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, दोनों साइड -1 ले लो पावर में। अब 1 की पावर -1, 1/1, टोटल कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो फिर x की पावर -1 की वैल्यू भी कितनी हो गई, 1 ही हो गई। अगर -2 भी बोलता ना तब भी 1 ही होता, -3 भी बोलता तब भी 1 ही होता, क्योंकि 1 की पावर में आप कुछ भी ऊपर से ला के नीचे पॉजिटिव कर देंगे और फिर उस नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज होगा नहीं। तो फिर x की पावर -1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन पे। तो सिंप्लीफाई करना है इसको, बस बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इसको क्या लिख देते हैं हम, पावर में 1/4 लिख देते हैं, वही काम करेंगे सबसे पहले। ठीक है, 16/81 की पावर 1/4 इंटू, यहाँ भी वही काम कर लेते हैं, 243/32 की पावर 1/5 गुणे 343/8 की पावर 1/3। अब आप लोगों ने अभाज्य गुणनखंड के जानते होंगे और किए होंगे, तो बस छोटा सा और काम करना है। क्या करना है, 16 को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, और 81 को 3 की पावर 4, बस। और ये 1/4 इंटू 243 को 3 की पावर 5 लिख सकते हो, और 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हो, फिर इसकी पावर 1/5 इंटू 343 को, ये 7 का क्यूब होता है और ये 2 का क्यूब होता है 8, और ये 1/3। ओके, इधर आते हैं। अब देखो ये पावर सेम है ना, तो ऐसा नहीं हो सकता कि पावर सेम है तो 2/3 करके और एक ही बार पावर लगा दें, हो सकता है ना, ऐसी प्रॉपर्टी है। देखो यहाँ पे पावर सेम है ना, तो फिर a/b को लगा के एक साथ ब्रैकेट में और पावर एक पर कर दिया, तो वही काम यहाँ पे करने वाला हूँ। ठीक है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि 1/4 इस पर भी दे दो, फिर 1/4 इस पर भी दे दो, तो भी हो जाएगा। फिलहाल मैं वो करने वाला हूँ, तो 2/3 की पावर 4 कर लो और इसकी पावर में 1/4 कर लो। ठीक है, गुणे यहाँ पे 3/2 और इसकी पावर में है 5, और यहाँ पे कर लो 1/5 गुणे यहाँ पे 7/2। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, 3 है, और यहाँ पे 1/3। ओके, अब तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, आराम से हो जाएगा। तो देखो ये 4 का 1/4 में करेंगे, देखो 4 गुणे 1/4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, या फिर 5 गुणे 1/5 1 हो जाएगा, या फिर 3 गुणे 1/3 ये भी 1 हो जाएगा,
तो सब कुछ कट पिटा के 1 हो गया, यानी कि केवल कितना बचेगा 2/3 गुणे ये 3/2 और गुणे 7/2। अब ये एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। 2/3 3/2, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचने वाला है 7/2 बचने वाला है। तो यही हमारा आंसर हो गया। ओके, चलते हैं 7 पे। ये रहा अपना 7वां नंबर क्वेश्चन। बस कुछ नहीं करना है, आ जाओ। x² = ये दशमलव को पहले हटाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें क्या करना है। तो एक काम करो, दशमलव को हटाने का एक आसान तरीका है। दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5, 5 अंक है ना। तो ये 5 अंक को दशमलव के बाद वाला लिख लो, 0 3 1 2 5। और दशमलव के बाद 5 अंक थे ना, तो 5 अंक एक के बाद 0 लगा दो, 5 0 लगा दो एक के बाद, 1 2 3 4 5। बस दशमलव हट गया और माइनस के 2/5 कर लो। ठीक है, अब बताओ ये आगे 0 होने का कोई सेंस बनता है? जैसे मैं आपको दे दूँ 5 दे दूँ और इसमें 0 इधर लगा दूँ, तो ये 0 5 का मतलब क्या है, 5 ही होगा। लेकिन अगर पीछे 0 लगा दूँ तो इसको नहीं लिख सकता 0 5, ठीक ना, क्योंकि ये सीधा सीधा 50 है, इसमें से 0 नहीं हटा सकता, ठीक ना। लेकिन आगे 0 हो तो हटा सकते हैं आराम से। तो फिर इसको लिख सकते हैं 3 1 2 5 बट्टे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे माइनस के 2/5 हो गया। ओके, अब 3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये 5 की घात 5 होती है। आप लोग कटाना, तो ये हो गया 5 की घात 5। और यहाँ पे कितने 0 हैं 10 पे, देखो 1 2 3 4 5, 10 की घात 5 लिख सकते हैं। और ये हो गया माइनस के 2/5। अब देखो ये दोनों सेम है ना, जैसे यहाँ पे था, तो फिर एक ब्रैकेट में लगा के पावर दे दिया, यानी कि 5/10 की घात 5। और यहाँ पे अपना है माइनस के 2/5। अब पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 5 दूना के 10 हो जाएगा, मतलब 1/2। और यहाँ पे कर लो गुणा, 5 माइनस के 2/5, 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा 1/2 की पावर -2, यही बचा ना। मतलब कुल मिला के x² की वैल्यू अभी क्या आ गई, 1/2 की पावर -2। अब इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ से बताता हूँ। हाँ, यहाँ पे बोला है ना, देखो किधर गया किधर, हाँ। अगर इसको हम पलटेंगे 1/2 को 2/1 लिखेंगे तो इस पावर पे कुछ असर पड़ेगा। देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव है ना, और a/b है, तो अगर हमने इसे b/a किया तो पावर क्या हो गई, m, तो मतलब पावर m है, तो m तो m ही रहा, लेकिन माइनस का था तो प्लस में हो गया। तो वही काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर ये 2/1 होगी तो पावर पे असर पड़ेगा भैया, -2 है तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/1 का मतलब 2, और 2 का पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, अब यहाँ से हमको x की पावर -3 की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले x की वैल्यू निकालेंगे, फिर -3 की वैल्यू निकालेंगे ना। तो आ जाओ, तो x बराबर 4 की पावर, जब ये पावर इधर 2 है ना तो इधर जाके 1/2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/2, उल्टा हो जाता है पावर, ठीक है ना। अगर 2 है तो 1/2 हो गया, अगर 3 होता तो 1/3 हो जाता। कहीं मान लो कि ऐसा किसी ने पूछ दिया कि अगर ऐसा होता तो एक्स की पावर माइनस के या प्लस का मान लो 4/3 है, और यहाँ पे y होता, तो फिर x की वैल्यू कैसे निकालते। तो फिर y की बराबर x बराबर ये 4/3 है, तो इधर आ गया 3/4 हो जाता। बस पावर क्या होती है ना कि पावर पलट जाती है। ठीक है, तो इधर आके पावर 1/2 हो गई। अब मैंने बताया आपको कि 1/2 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे है केवल a की पावर 1/2 का मतलब √a। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि √a। अब इसका मतलब क्या हो गया, 4 का वर्गमूल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ x की वैल्यू 2 आ जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है ना, तो यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू एक ही नहीं निकलेगी 2, यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकलेगी, ठीक ना। तो जो यहाँ पे x की वैल्यू होगी वो 4 का अंडर रूट कितना होता है, 2 होता है ना, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पे स्क्वायर है, तो +-2 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे x की वैल्यू 2 निकली, एक 2 निकली और एक x की वैल्यू निकली -2, ठीक ना। आपके बुक में जो इसका सोल्यूशन दिया ना, केवल पॉजिटिव वाला दिया, नेगेटिव वाला नहीं दिया है।
तो हम लोग क्या करेंगे कि नेगेटिव को नहीं लेंगे, पॉजिटिव से लेंगे। ओके, तो एक्स की वैल्यू 2, तो फिर एक्स की वैल्यू 2, लेकिन जो इसका रियल सोल्यूशन है ना वो यही है। यहाँ पे 2 भी इसका आंसर होगा और -2 भी आंसर होगा, क्योंकि जब आपका जो मेन इक्वेशन है इसमें आप एक्स की वैल्यू 2 रख लो, इधर 2 का स्क्वायर करोगे 4 आ जाएगा, ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। -2 भी इधर रखो, -2 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस और 2 दूना के 4, ये भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये दोनों इसका सोल्यूशन है। ओके, लेकिन एक्स की वैल्यू 2 ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव आपकी बुक में लिया है। तो 2 लेने के बाद हमें तो -3 की वैल्यू चाहिए ऊपर, तो -3 दोनों साइड ले लो। ठीक है, तो बताओ एक्स की वैल्यू -3 इजकल टू, ये इसको नीचे लेके आ जाओ, पॉजिटिव हो क्या, अब क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, भाई 2 का क्यूब 1/8। तो ये रहा आपका सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अधूरा उन्होंने क्वेश्चन को सोल्यूशन को दिया है, यहाँ पे दोनों इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ से भी आप -3 निकाल सकते हो। ओके, तो चलो इसको भी करा देता हूँ। तो अगर x की वैल्यू हमने 2 लिया तो फिर ये आंसर आया, -2 लेते हैं तो क्या आंसर आएगा देखते हैं। -2 लिया तो दोनों साइड -3 ले लो पावर में। ठीक है, तो x की पावर माइनस क्यूब -2 की पावर -3 है। ठीक है, -2 की पावर -3 है, तो इसको ला के इधर -2 की पावर +3 कर सकते हैं। भाई नीचे आके जो पावर है वो नेगेटिव थी ऊपर, तो नीचे आके पॉजिटिव हो गई। अब इसका मतलब क्या है, 1/-2 इंटू -2 इसका मतलब माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, मतलब कि -1/8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, तो ये रहा आपका पूरा फुल सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, चलते हैं 8 नंबर पे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा खुखार टाइप का दिख रहा है। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक ना, कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, बस ये दिखने में थोड़ा सा वो लिख रहा है ना अलग टाइप का, तो बस इसे थोड़ा सा हमको एक्सप्रेस करना है, मतलब ठीक ठाक करना है, दिखने में ठीक ठाक लगे। ठीक है, तो बस इसमें प्रॉपर्टी का खेल है, प्रॉपर्टी लगाते जाओ और ये छोटा हो जाएगा। तो आओ प्रॉपर्टी लगाते हैं। देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 4 इंटू वाई, इसको पावर में 1/3 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 3 है, तो पावर में 1/3 हो जाएगा। भाई यहाँ पे है ना nth रूट ऑफ ए 1/n हो गया, तो फिर एक्स की पावर 4 और ये वाई इसकी पावर में 1/3 हो गया गुणे। इसको क्या कर सकते हैं, इसको 1 को ऊपर ही रहने दो और नीचे वाले को करो, तो फिर एक्स स्क्वायर और वाई की पावर 8, यहाँ भी हम 1/4 कर सकते हैं। ठीक है, और ये अपना चलता आ रहा है -6 x/y, इतना हो गया। ठीक है, अब देखो और क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा काम करते हैं यहाँ पे। ऐसा है कि -6 इस पे भी, पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, एक्स की पावर 4 और ये वाई और इसकी पावर 1/3 इंटू, ये पावर नीचे क्या है पॉजिटिव है, होल पावर में है ना पॉजिटिव, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर वाई की पावर 8 और यहाँ पे -1/4 और इसकी पावर -6 इंटू x/y। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बराबर। आप इसको a मान लीजिए। ठीक है, और इसको b मान लीजिए। तो आपने नहीं देखा है कि अगर मान लीजिए कि a है और ये b है और इसकी पावर मान लीजिए कि 6 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, a की पावर -6 कर देंगे और फिर b की पावर भी -6 कर देंगे। ऐसा तो आप लोगों को बताया है ना, किधर गया, हाँ ये है ना। देखो ए भी है, पावर m है, तो ए पे भी पावर m आ गया और बी पे भी पावर m आ गया। अब m पावर कुछ भी हो, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। तो फिर यहाँ पे a है तो इसकी पावर -6 आ गया और b है तो इसकी पावर -6 आ गया, तो वही है। तो ये जो होल पावर में है सो मल्टीप्लाई में है, तो इस पे भी आ जाएगा और पावर, और इस पे भी आ जाएगा। वही काम करते हैं, एक्स की पावर 4 इंटू वाई, इसकी पावर कितनी है 1/3 और ये पावर क्या है -6, तो -6 इस पे भी आ गया। ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर वाई की पावर 8, इसकी पावर क्या है -1/4, यहाँ पे -6 इंटू x/y,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये पावर से पावर को काट देंगे, 3×6 -2 हो गया, इंटू यहाँ पे देखो 2×4 और 2×3 = 6 और माइनस माइनस प्लस, ये 2×3 = 6, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2×4 इंटू x/y हो गया। अब एक काम करते हैं, अब ये पावर को इस पे भी दे सकते हैं, ये पावर इस पे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो आओ दे देते हैं, जैसे यहाँ पे किया वही काम यहाँ पे कर लेते हैं। x⁴ और यहाँ पे -2 इंटू y⁴ कुछ नहीं है, 1 है, तो यहाँ पे -2, ओके। और इधर यहाँ पे x² इसकी पावर 3/2 इंटू y⁴ 8 और यहाँ पे 3/2, और इधर जो x/y है वो आराम से आ रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये पावर के पावर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देखो x⁴ 4 दूना के -8 और y⁴ -2, ओके। क्योंकि यहाँ पे पावर 1 है तो 1 का 2 में करेंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कर लेते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, x⁴ +3, ओके। और इंटू यहाँ पे 8×3/2 यही होगा ना, पावर के पावर में मल्टीप्लाई होता है, 2 चौके 8, 4×3 = 12। देखो बताता हूँ कैसे, 8 गुणे क्या करोगे, देखो ये पावर का पावर मल्टीप्लाई करोगे तो 8×3/2 ऐसे होगा, 2 चौके 8, 4×3 = 12, तो वही 12 लिख दिया पावर में। और ये x/y, तो x को तो लिखो, y की पावर क्या है, पॉजिटिव कौन है नीचे, तो उसको ऊपर लेके जाओ, इंटू y⁴ -1। अब देखो यहाँ पे बस बेस जो भी सेम है उसका पावर ऐड कर लेंगे, तो देखो यहाँ पे x और x, एक बार x लिखो, पावर से लिखो -8, यहाँ पे +3 और यहाँ पे +1, ठीक है, इंटू अब ये y की बारी आई, y ये है और एक ये है और एक ये है, इसकी पावर -2 और यहाँ पे +12 और यहाँ पे -1, ओके। अब देखो x की पावर, ये 8 में से 4 गया तो 3 1 4 बचेगा ना, यहाँ पे 4 होगा, तो 8 में से 4 गया तो -4 इंटू वाई, ये -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3, और 12 में से -3 गया, मतलब 12 में से 3 गया तो 9। तो ये रहा इसका फुल सोल्यूशन, ठीक है। आप लोग देख लीजिए यहाँ से ये हाँ यहाँ से, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में, अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को पक्का से जवाब दूंगा, ओके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। बस इसमें क्या प्रॉपर्टी का खेल था, प्रॉपर्टी लगा देते जाओ और अपना करते जाओ, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो ये रहा अपना 9 नंबर क्वेश्चन, आओ इसको सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख देंगे, 64 की पावर 1/3 प्लस 36 डिवाइड बाई, इसका कर लेते हैं एलसीएम, ये तो 17 हो जाएगा और ये 7 चौके 28 डिवाइड बाई 7, ठीक है, कोई दिक्कत। चलते हैं आगे। अब देखो ये 64 को क्या लिख सकते हैं, 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, 4 चौके 16 चौके 64, 1/3 प्लस 36 डिवाइड बाई, इसको जोड़ लेते हैं, 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 और 1 4, 8 7 15 को 5 हासिल 1 2 1 3 1 4, हाँ ओके ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, ये 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ 4 बचेगा, और यहाँ पे 36 और यहाँ पे 45/7। अब देखो 36 और 4 कितना हो जाएगा, 40, 40/45/7, ये बड़ा वाला आपका डिवाइडर है। यहाँ से करने के बाद मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ओके। देखो A/B है और C/D है, तो नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होता है, ठीक है, और जो ये वाला होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें होता है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर एक और केस आ गया, जैसे मान लो कि A/P आ गया और नीचे केवल C आ गया, तब क्या करेंगे, C के नीचे 1 तो मान सकते हैं,
तो फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा नीचे वाले के ऊपर वाले में, और इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। ठीक, फिर एक और केस बन सकता है कि ऊपर केवल ए आ जाए और नीचे b/c आ जाए, ये बड़ा वाला। तो फिर क्या करेंगे, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं a/1 और b/c। भाई एक से किसी संख्या में भाग देने पर या कोई नंबर में भाग देने पर वही चीज़ रहती है, बदलती नहीं है। यहाँ पे नीचे क्यों 1 ले लिया, क्योंकि नीचे 1 ले सकते हो, ऊपर 1 थोड़ी ले सकते हो। यहाँ भी इसके नीचे 1 लिया, ये अल्टीमेट 1 ही है। तो फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें, ठीक ना। तो ये तीनों आप केस याद रखिए। अब देखिए इसमें से हमारा क्वेश्चन क्या था, ये था 40/45/7 था। तो हम लोग 40 को 40/1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 45/7 हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई एकदम ऊपर वाले में और ये बीच वाले का मल्टीप्लाई बीच में। तो देखो 40 के साथ में मल्टीप्लाई करो 7 चौके 28 280 और 1 का 45 में करो तो 45 हो जाएगा। अब ये किसी से कटने वाला है नहीं, तो फिर इसका आंसर कितना हो जाएगा, 280/45। तो ये रहा अपने क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन, और आपने प्लीज़ ये सब याद रखनी है। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब ये 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पे कट जाएगा ये चीज़, ठीक ना, ये चीज़ कट जाएगी, 5 से कट जाएगी क्योंकि यहाँ पे 0 है ना। तो इसको 5 से काटेंगे तो देखो 50 25 और 3 बचा ना 28, तो ये 5 छके 30 और ये 5 नवा 45। ये 3 से भी कट जाएगा क्या, देखो तो 3 कम 3 और 2 बचेगा 26, 3 तो लिखना, तो इतना ही होगा बस 56/9। तो 56/9 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो 10 नंबर क्या करेंगे, 10 नंबर में बस कुछ नहीं करना है, प्रॉपर्टी का यूज करना है और हो जाएगा। तो यहाँ पे पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो, 3 दूना के 6 और ये x की पावर 4 और यहाँ पे x की पावर 10। अब यहाँ पे देखो ये बेस से मैं पावर को ऐड कर लो, x की पावर 6 4 10 और यहाँ पे भी x की पावर 10 और बराबर में ये x की पावर p इधर आ रहा है। ठीक है, अब x की पावर 10 और x की पावर 10 सेम है ना, तो कट जाएगा। तो कट जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा और x की पावर p। और यहाँ पे एक काम कर सकते थे हम, चलो वैसे भी ठीक ही है। यहाँ पे बेस से में ना, तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा देंगे तो क्या बचेगा, x की पावर 0, तो p की वैल्यू 0 हो जाएगी। समझ रहे हैं आप, देखिए ऐसे यहाँ पे ये सेम है तो पावर का पावर में माइनस कर दो, ठीक है, और इधर लिख लो x की पावर p, तो फिर x की पावर 0 और इधर x की पावर p। तो हम लोग ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, a की पावर m इजकल टू a की पावर n, तो उस हिसाब से m बराबर n हो जाएगा। ठीक हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमको तो p ही की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ से कैसे कर सकते थे, मान लीजिए कि काट के 1 लिख दिया तो हम लोग जानते हैं कि किसी की भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो फिर हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं x की पावर 0, ये भी तो 1 ही होता है। तो फिर यहाँ से p की वैल्यू कितनी निकल गई, 0 निकल गई कि नहीं। बस क्वेश्चन नंबर 10 ये था। 11 पे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, गलती से मैंने 12 लिख दिया, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो यहाँ पे देखते हैं n की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे बताओ। यहाँ पे 3 की पावर n और इसकी पावर 1/2 तो लिख ही सकते हैं, रूट का मतलब होता है। 243 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 5। ओके, अब इधर देखिए और 3 n का इसमें 1/2 में मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, n/2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 की पावर 5। अब ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, ये सेम है, तो फिर क्या हो जाएगा, n/2 इजकल टू 5। तो फिर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n बराबर 5 × 2 मतलब n की वैल्यू 10 हो गई। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अब चलते हैं 12 में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या करेंगे, 5/3 3/5 3/5, मतलब अगर इधर 3/5 की पावर में माइनस एटेक्स है, इधर पूरा 3/5 लगा लें, इधर कर लें और पावर को जोड़ दें, तो फिर ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो वही वाला काम करने वाले हैं।
तो ये देखो, अगर इसको हम चेंज करेंगे 5/3 को 3/5 करेंगे तो पावर पे असर पड़ेगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव रहती तो नेगेटिव हो जाती। तो ये 3/5 हमने कर दिया, तो फिर क्या हो जाएगी, ये प्लस के 5 हो जाएगा। और इधर भी 3/5 की पावर 11 इजकल टू 3/5 की पावर माइनस के 8x, विच इम्प्लाइज, अब देखो 3/5 3/5 पेज से मैं पावर को ऐड कर लो, 11/5 कितना हो जाएगा 16 इजकल टू 3/5 की पावर माइनस के 8x। अब बेस वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, ये वाली पावर को इक्वल कर लेते हैं। देयरफॉर 16 इजकल टू माइनस के 8x, इधर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। 8x इजकल टू और माइनस के 8x इजकल टू 16, तो फिर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/8 माइनस यहाँ पे, ठीक है। माइनस को ऊपर भी लिख सकते हैं, अब 8 दूना के 16 मतलब कि -2, तो x की वैल्यू हमने पा ली -2। यही इसका आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। तो ये 13 नंबर क्वेश्चन, 3 की पावर 7 में किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि 3 की घात 9 हो जाए, या गुणनफल 3 की पावर 9 हो जाए। तो परिमेय संख्या आप लोग जानते हैं, रेशनल नंबर। आइए, जो रेशनल नंबर होता है ना, वो p/q के फॉर्म में होता है, मतलब बटे के फॉर्म में होता है। कुल मिला के p/q लिखो या फिर a/p लिखो, ठीक ना। वहाँ बस एक कंडीशन होती है कि जो ये q है ना, वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती, या फिर जो p है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकती। तो कुल मिला के ये परिमेय संख्या बस बांटने के लिए दिया है, ऐसा कोई उसमें है नहीं, बस ऐसे ही है, ठीक ना। तो ये रेशनल नंबर होता है बस p/q या a/b के फॉर्म में। अब कह रहे किस परिमेय संख्या से, मतलब कोई भी, जरूरी थोड़ी कि बट्टे में हो। ये भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि a/1 तो लिख ही सकते हैं नीचे, या फिर 2 भी आपका परिमेय संख्या, 2/1 तो लिख ही सकते हैं नीचे। तो बस बट्टे के फॉर्म में होनी चाहिए, वो परिमेय संख्या हो जाएगी। या फिर अकेले भी हो ना, बस नीचे 0 नहीं आनी चाहिए, केवल अकेले भी रहेगा तो भी परिमेय संख्या है। तो 3 की पावर 7 में किस परिमेय संख्या से गुणा करें कि 3 की घात ना हो जाए। तो बताओ, जैसे ये 3 की पावर 7 है, इसमें किस चीज़ से गुणा करें कि 3 की घात ना हो जाए। तो आप लोग दिमाग नहीं लगा सकते हो कि 3 की पावर अगर 2 से हम लोग गुणा कर दें तो 7 दूना हो जाएगी। बस 3 की पावर 2 से गुणा, मतलब 3 की पावर 2 कितना होता है, 9 से गुणा कर दिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो फिर यहाँ आ जाइए, 3 की पावर 7 किस संख्या से, किस परिमेय संख्या से, हमको नहीं पता है भैया। तो हम ऐसा करते हैं कि p/q परिमेय संख्या से गुणा कर देते हैं, और हमें गुणनफल क्या मिलने वाला है, 3 की पावर 9 मिलने वाला है। तो फिर p/q की वैल्यू निकाल दीजिए। तो p/q इजकल टू 3 की पावर 9 और इधर 3 की पावर 7 डिवाइड में आ जाएगा। ओके, अब ये 3 से मैं तो 9 में से 7 घट जाएगा, ठीक। p/q इजकल टू 3 की पावर 9 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 की पावर 2 बचेगा। ये 9 हो गया, तो बस 9 से हम लोग गुणा कर दिए तो इतना हो जाएगा। और 9 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 9/1 लिख ही सकते हैं। तो बस ये रहा इसका सोल्यूशन। 14 पे चलते हैं। इसको सिंप्लीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 14 को। देखो, अब 5 सब में है, सभी टर्म में 5 है, और सबसे कम घात किस में है, इसमें है, इसमें, मतलब 5 की पावर 6। तो 5 की पावर 6 आराम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक ना। तो ये 5 की पावर 6 को कॉमन ले लो। तो बताओ, 5 की पावर 6 इसमें से कॉमन ले तो कितना बचा, 5 की पावर 2 बचा, और इसमें से 6 को कॉमन ले ली तो कितना बचा, अब प्लस 5 की पावर 1 बचा, क्योंकि तभी तो 7 हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, और इसमें से 5 की पावर 6 कॉमन ले तो कितना बचा, केवल -3 की पावर 3 बचा, और इसमें से 5 की पावर 6 इसको भी ले लिए कॉमन, तो सिर्फ कितना बचा, -3 बचा। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर लो। 5 की पावर 6 को ऐसे लिखो, ये 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 25 प्लस 5 -3 3 के 9, और ये -3। अब देखो, 5 की घात 6, ये 25 5 कितना हो जाएगा 30, माइनस ये 9 3 कितना हो जाएगा 12। अब ये 5 की पावर 6 और 30 में से 12 गया तो कितना बच गया, देखो 10 में से 2 गया तो 8, और ये 2 में से 1 गया तो 18। बस, तो ये 5 की पावर 6 इंटू 18। अब 5 की पावर 6 कितना होता है, चलो इसको करते हैं। जरा सा मिस्टेक हुआ इसमें, 3 की पावर 3 को मैंने क्या लिख दिया, 9 लिख दिया। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27 होगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा।
अब इसको जोड़ेंगे तो कितना, 25 5 30 और 27 और 3 ये भी 30 हो जाएगा। तो पॉजिटिव का 30 और नेगेटिव का 30, बताओ कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ कुल मिला के कितना हो जाएगा, जीरो। और जीरो में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बस थोड़ी सी बस माइनर सी मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। ये रहा आपका 15 नंबर क्वेश्चन। सब एक्स एक्स में है, सबका बेस सेम है, तो सबको जोड़ लेते हैं। ओके, आ जाओ। एक्स की पावर में ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, माइनस के ए माइनस के बी माइनस के सी। पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, कट जाएगा कि नहीं बताओ। ये पॉजिटिव का है नेगेटिव का है, कट गया। प्लस बी प्लस सी माइनस सी, मतलब कुल मिला के एक्स की पावर में जीरो आ गया। और एक्स की पावर जीरो कितनी होती है, 1 होती है। ओके, चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। तो ये रहा आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले तो यहाँ पे दो है ना, दो है, पावर को जोड़ लेते हैं। 1/4 प्लस 1/4, और यहाँ पे क्या है, 8 है मल्टीप्लाई में। इसकी पावर भी सेम है, पावर सेम हो या ना हो, बस बेस हमको सेम चाहिए। 0.5 प्लस 0.25। अब देखिए तो क्या करेंगे, देखो ये 1/4 1/4 ये सेम है ना नीचे का, तो जोड़ लेंगे 2/4। एक्स की पावर 2/4 इंटू, एक्स नहीं है यार 2 है, बार बार गलती हो जाती है, इसके लिए सॉरी। तो 8 की पावर ये 0.25 इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखो 5 5 10 को जीरो हासिल, एक, 2 2 4 1 5, दशमलव 2 अंक पे था तो 2 अंक पे हमने लगा दिया दशमलव। ओके, अब देखो इतना करने के बाद ये इसको भी तो काट सकते हैं, 2 दूना के 4 ना, तो यह 2 की पावर 1/2 हो गया। ओके, और इंटू 8 की पावर ये 0.50, इसको हम केवल 0.5 भी लिख सकते हैं। ओके, अब 2 की पावर 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा भाई, रूट में 2 हो जाएगा। अभी इसको नहीं लिखते हैं, चलो ऐसा ही लिखते हैं। और ये 0.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.5 को अपन 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 बराबर होता है 0.5। 2 में जब एक्स भाग दोगे ना आप लोग तो 0.5 आएगा। ओके, तो 0.5 को 1/2, और 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब लिख सकते हैं, और इसको पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 इंटू ये पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दो, 3/2 हो जाएगा। 2 की पावर 3/2। अब यहाँ पे जोड़ लो, बेस सेम है तो 1/2 और 3/2। ओके, अब यहाँ पे तो 2 की पावर 1/2 3/2, नीचे का सेम है तो पावर को जोड़ लो ऊपर वाला का, 3 और 1 4, 4/2, मतलब 2 की पावर 2 दूना के 4 2। अब 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग का हो गया। 17 नंबर देखते हैं। तो ये है 17 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है हम लोग को, देखो इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर जैसे बनाना है और रूट को ख़त्म करना है, ठीक ना। तो ऐसा करो कि 4 का आधा कितना होता है, मैंने ऐसे क्वेश्चन कराया, 4 का आधा कितना हो गया, 2। तो यानी कि 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4। अब 7 को लिखेंगे, 4 का पहले आधा करेंगे 2 आ गया, तो अब 7 को कुछ ऐसा लिखेंगे तो 2 आ गया ना, तो एक हिंट मिल गया, तो 2 दूना के 4, 4 हो गया। तो 7 में से 4 गया तो कितना बचा, 3। अब 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को ऐसे ही लिख देंगे, तो 2 दूना के 4 और 3 7 हो गया। अब प्लस इसको ऐसे ही लिखने दो, 4√3। बाकी तो हमने कुछ किया नहीं भाई, ये 7 को हमने 2 की पावर 2 लिख दिया, ये 4 होता है, और ये प्लस 3 7 हो गया, बाकी 4√3 अपनी जगह पे है। अब फिर इसको कुछ लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 3 को हम लोग √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू √3। भाई 2 दूना के 4√3, इसमें कोई हमने वो नहीं किया। अब देखो ये 3 को √3 का होल स्क्वायर कैसे लिख दिया भाई, आप लोग √3 है इसका स्क्वायर, आप √3 को क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1/2, और इसकी पावर ये 2 है, 2 से 2 कट के केवल 3 नहीं हो गया, तो 3 को √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, हुआ कि नहीं। तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए क्या है अपना 2, और बी क्या है √3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे रूट। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 2 प्लस √3
का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में है तो 1/2 हो गया। भाई 1/2 लिख देंगे ना। अब ये पावर का पावर मल्टीप्लाई कर लो, 2 + √3, तो ये हो गया इसका आंसर। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 18 नंबर एक क्वेश्चन है, 2x + 5 - 2x + 4 = 2 6। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। कोई नहीं, इक्वेशन है, इसको अपन 2x × 2 5 लिख सकते हैं। बताओ, ये बेस सेम है तो फिर पावर को जोड़ देंगे तो यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी हमें। वैसे यहाँ पे भी करेंगे, 2x × 2 4, बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे तो फिर यही आ जाएगा, और यहाँ पे 2 6 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x दोनों में है, कॉमन ले सकते हैं इसको, तो 2x कॉमन ले लो, तो सिर्फ क्या बचा, 2 5 और -2 4 = इधर बचा 2 6। अब इतना करने के बाद एक स्टेप और आ जाओ, देखो 2x, और ये 2 5 कितना होता है, 32। हालांकि 2 4 भी कॉमन ले सकते थे, ऐसी बात नहीं है। और 2 4 कितना हो जाएगा, 16। ओके, और इधर हो जाएगा 2 6। ओके, अब देखो यहाँ पे करते हैं 2x, 32 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 16 बचेगा कि नहीं। और ये 2 6 64 होता है। अब ये 16 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इस पे करते हैं हम लोग। तो ये 2x × 16 = 64। तो फिर क्या हो जाएगा, देखो 2x = 64/16, 16 चौके 64, तो 2x = 4। अब देखो 2x, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर। अब ये वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, a⁴ m = a⁴n, तो m = n, ये होती है ना प्रॉपर्टी, बेस सेम रहता है तो बेस तो सेम ही है, दो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 का, कंप्लीट हो गया। 19 चलते हैं। तो ये रहा हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, x⁻−5 × x⁻7 = 25। तो x की वैल्यू निकालनी है। कोई नहीं, आराम से निकल जाएगा, बेस से मैं पावर को ऐड कर लो, तो 7 में से 5 गया तो कितना हो जाएगा, 2। और इस 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पावर सेम हो गया, पावर सेम हो गया तो ये नीचे वाला इक्वल हो जाएगा, ऐसा 2 बताया था ना। देखो जब पावर सेम हो जाएगा इसका मतलब a⁻m और यहाँ पे b⁻m, पावर सेम हो गया तो इसलिए a = b हो जाएगा। एक ऐसी भी प्रॉपर्टी मैंने कराई थी। ठीक है, तो पावर सेम हो गया तो नीचे वाला बराबर हो जाएगा बेस। अगर बेस सेम है और पावर इक्वल नहीं तो फिर पावर को हम लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे यूँ समझो कि बेस सेम है तो पावर को लिख दिए, और पावर इक्वल है तो बेस को इक्वल कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पावर सेम हो गया 2 2, तो फिर क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। 20 पे आते हैं। 20 नंबर ये रहा क्वेश्चन, 4 की पावर का 5 और इसकी होल पावर 1/7। इसको बोल रहा है कि करंडी के रूप में लिखो, अंडर रूट के रूप में लिखो। तो सबसे पहले तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर लो, 5/7 हो गया ना। अब नीचे वाली पावर ये कहाँ जाती है, नीचे वाली पावर ऐसा बताया था ना, m/√, x की पावर n, मतलब x की पावर n तो है, और ये 1/m हो गया, तो फिर x की पावर n/m, पावर का पावर में मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो नीचे वाली पावर है वो जब रूट में कन्वर्ट हुई है तो यहाँ पे आ रही है, और जो ऊपर वाली पावर है वो x की पावर में लग गई, तो नीचे वाले जो 7 है वो यहाँ पे आ जाएगा, और जो ऊपर वाला 5 है वो 4 की घात में चला जाएगा। चेंज हो गया बस। ओके, 21 पे चलते हैं। ये बोल रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे। 5 की पावर 7, 5 की पावर 4, भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा, और ये चीज़ें क्या हो जाएगी, पलट जाएगी। ठीक है, अब ये जोड़ लेंगे। ठीक है, 5 की पावर 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11, और ये नीचे 5 की पावर 8। ये सेम है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घट जाएगी, 11 - 8 मतलब 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। ये भी 21 नंबर कंप्लीट हो गया। 22 पे चलते हैं।
तो ये रहा 22 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पे दशमलव है ना, दशमलव को कुछ हम शिफ्ट करते हैं इधर उधर करके, ठीक है। तो यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 3 अंक है। अगर यहाँ पर भी हम 3 अंक दशमलव कर दें 3 अंक के बाद, तो ये चीज़ें सेम हो जाएगी। चलो कैसे करेंगे देखते हैं। 1.125×10⁻n। यहाँ दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसा करते हैं कि चलो इसको लिख लेते हैं। सभी दशमलव के बाद वाला अंक लिख लेते हैं, 0 0 1125। और दशमलव के बाद कितने अंक थे, 3 3 6। तो एक के बाद 6 जीरो लगा देंगे, 3 2 5 1 6 हो गया, ठीक ना, ये हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, 1.125×10⁻n। अब देखो ये यहाँ से एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लो कि ये 4 है, 10 से भाग देंगे तो दशमलव 1 का स्थान यहाँ पर लगेगा 1 के अंक बाद। अगर मान लो यही 4/100 है तो 2 अंक बाद लगेगा, 4 और 0 एक और बढ़ा लो, ठीक है। तो यहाँ देखो वही तो चीज़ हुआ है, 5 जीरो लगा है ना, तो 5 अंक बाद दशमलव है कि नहीं, अरे 6 जीरो लगा है तो 6 अंक बाद है। तो हमें कितने अंक बाद चाहिए, हमें चाहिए 3 अंक बाद, 1 2 3 अंक बाद। यानी कि 1000 वाली चीज़ इसमें चली जाएगी, और ये जीरो का कोई मतलब नहीं बनता, 2 आगे जीरो हैं तो सिर्फ 1125 ही है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1000 और गुणे 1000। अब यहाँ पे देखो 1000 का मतलब कि 3 अंक बाद जीरो, मतलब 1.125। और यहाँ पे 1000 एक बच गया, ओके। अब देखो क्या करेंगे, 1.125×10⁻n और यहाँ पे 1.125/1000। और ये सेम है ना, इधर आके कट जाएगा। चलो अगले स्टेप में कर लेते हैं। 10⁻n = 1.125 और यहाँ पे हो गया 1.125, ये नीचे आ जाएगी ना, और यहाँ पे 1000 हो गया, ठीक है। अब ये सेम है तो कट गया, सिर्फ क्या बचा, 1/1000 बचा। तो 10⁻n = 1/1000। अब देखो 10⁻n 1000 को ऊपर लेके चले जाओ, पहले तो इसको पावर में लिख लो, 10⁻3 हो जाएगा कि नहीं। अब फिर 10⁻n और ये 10⁻³ हुआ। अब ये बेस सेम हो गया तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3 आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन नंबर 22। 23 पे चलते हैं। तो ये रहा 23 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम ना तो एक आध दो बार आप लोग देख लीजिएगा, ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है ना वो दशमलव का थोड़ा सा वो है, प्रॉब्लम दे रहा है, ठीक ना। तो दशमलव वाले चैप्टर देखिएगा, उसमें सब सही हो जाएगा, ओके। इसको करते हैं, देखो किसी भी नंबर का पावर 1 होता है, हमने लिख दिया, माइनस ये 0.1 का पावर -1 का मतलब कि इसको नीचे ला के पॉजिटिव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अभी यहीं पे रहने जो, ठीक है, -1। और यहाँ पे आ जाओ, ये 3 बटे क्या हो जाएगा, 2 दूना के 4 और 1 हाथ -1। और ये इसका खोल दो पावर, 3 का पावर 3 कितना हो जाएगा, 27। और यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8। और ये प्लस, ये बताओ अगर ये चीज़ें पलटेगी तो जो पावर रहेगा उस पर असर पड़ेगा कि नहीं, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी, मतलब 3/-1 और ये +1 हो जाएगा, ओके। अब आगे चलते हैं, 1 - 0.1 की पावर -1, ठीक है। अब देखो ये 3/4 की पावर -1, अब ये 4/3 होगा तो इस पे असर पड़ेगा पावर पे, +1 हो जाएगा, जो कि लिखने का जरूरत है नहीं, +1। और यहाँ पे हो गया 27/8। और ये देखो +1, ये भी पावर नहीं लिखेंगे तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर 1 तो वही होगा। और ये प्लस माइनस माइनस, 3/1, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, अब देखो 1 माइनस इस 0.1 को हम क्या 0.1/1 लिख सकते हैं भाई, 1 से कोई भी नंबर में भाग देंगे तो वही चीज़ बचेगी, काहे लिखा बताएंगे अभी। ये 3 9 27
ओके। और ये 4 दूना के 8 माइनस के 3। अब यहाँ पे देखो 1 माइनस, ये जब पलटेगी तो ये पावर पे असर पड़ेगा, मतलब 1/0.1 होगा तो ये पावर पे असर पड़ेगा, +1 हो जाएगा। और ये 9 और 2 3 6, 6/2। ओके। अब ये 1 माइनस 1/0.1 एक साथ लिख सकते हैं, ये पावर 1 तो हो गया तो फिर वही हो गया। और ये 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3, 3/2। और इसका इधर एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ये 0.1 माइनस 1/0.1 होल डिवाइड बाई 3/2। अब ऐसा आता है तो बताया ना कि इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं ना, 1 में से 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1.0 तो लिख सकते हैं 1 को। अब 0.1 हमको घटाना है, तो ये 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, 10 में से 1 गया तो 9 बचा। और ये पॉइंट और यहाँ पे 0, मतलब 0.9 हमको बचा कुल मिला के। तो यहाँ पे 0.9 बड़ा कौन है, 1 बड़ा है ना 0.1 से, तो नेगेटिव आ जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, ये 0.1 यहाँ पे लिखते हैं इसको, ठीक ना, यहाँ पे। तो ये 0.9 नेगेटिव का बट्टे 0.1 डिवाइड बाई 3/2। मुझे पॉइंट हटा लेना चाहिए था, ठीक ना। इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर लो तो क्या हो जाएगा, माइनस के 0.9 इंटू 2 और यहाँ पे 0.1 इंटू 3 इसका इसमें, ठीक है। अब देखो गुणा कर लेते हैं, 2 9 18, 1 बाद अंक लगा लो, माइनस 3 एकम 3, 1 अंक का स्थान लगा लो, ठीक है, 0.3। अब ये इवन मतलब दशमलव है, सम दशमलव है, यहाँ पे भी 1 अंक बाद है और यहाँ पे भी 1 अंक बाद है, तो हट जाएगा दशमलव, ठीक ना। ये केवल हो जाएगा 18/3, 3 छक 18, तो माइनस का 6 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 23 नंबर क्वेश्चन। तो ये 23 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया ना। अगर थोड़ा नहीं आया होगा तो देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है। बस प्रॉपर्टी का खेल है और थोड़ा इसमें जो दशमलव है ना उसका वो खेल है। बाकी ये क्वेश्चन सही है, कोई नहीं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। ओके, तो ये रहा 24 नंबर क्वेश्चन, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो देखो ऐसा करते हैं कि इसको जोड़ लेते हैं, 3 3 है ना, सेम है, इसकी पावर को जोड़ लेते हैं। सबका 3 ही कर लें क्या, या फिर चलो कर लेते हैं, और इसको भी 3 कर लेते हैं। देखो 3 की पावर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को, और इसकी पावर n। और यहाँ पे 3 सेम है ना बेस, तो इसकी पावर को जोड़ लेते हैं, 2 + n और माइनस 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं और इसकी पावर n है। और नीचे ये 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर क्यूब। अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2n और इंटू 3 की पावर 2 + n माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई, अब ऐसा करते हैं कि ये तो अभी कुछ हो नहीं रहा है, 3 की पावर हो जाएगा इसमें भी ज़्यादा, मैं तोड़ना नहीं चाहता चीज़ों को, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे भी सेम जोड़ लेते हैं, 3 की पावर 2n में 2 + n जोड़ लेते हैं, 2n + 2 + n, क्योंकि बेस से में तो पावर को ऐड कर लेंगे, माइनस 3 की पावर 3n डिवाइड बाई 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर क्यूब। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, ये 2n और 1n कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 3 की पावर 3n + 2 इंटू 3 की पावर 3n, ओके, डिवाइड बाई 3 की पावर 3n इंटू 2 की पावर क्यूब, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, माइनस है ना, माइनस, ओके। इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, 3 की पावर 3n इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 की पावर 3n, और नीचे यहाँ पे 3n और 8। भाई जब बेस सेम है तो अलग अलग लिख सकते हैं, फिर जोड़ के वही हो जाए 3n + 2।
अब 3n इसमें भी है, 3n इसमें भी है 3 की पावर में, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर बच जाएगा, और यहाँ पे -1, और यहाँ पे 3 की पावर 3n और 2 का क्यूब, और जो हुआ वो 8 हो गया। अब ये सेम है तो कट गया ये इससे, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - 1 डिवाइड बाई 8, 9 में से 1 गया तो 8, 8/8 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जो कि वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन का ये लास्ट एकदम क्वेश्चन है। ओके, चलते हैं करते हैं। ये रहा आपका 25 नंबर क्वेश्चन। इसमें हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब ये बताओ, जब इसको पलटेंगे तो पावर पे असर पड़ेगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। या तो आप इसको b बाई ए कर लो, या फिर इसको a बाई बी कर लो, दोनों सेम रहेगा तभी तो ये प्रॉपर्टी लगा पाएंगे ना। a की पावर m इजकल टू a की पावर n, तभी तो m बराबर n होता है, तभी तो ये प्रॉपर्टी लगेगी, ठीक है। तो इसी को कर लेते हैं, क्या करना है, या आपकी मर्जी चले तो इसको कर लो, b बाई ए को a बाई बी कर लो। ओके चलो, इसको रहने दो, a बाई बी और इसकी x-3। जब इसको b बाई ए को a बाई बी करोगे तो फिर क्या होगा, यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो फिर a बाई बी की पावर x-3, और यहाँ पे a बाई बी की पावर, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर लो तो ये माइनस माइनस प्लस 2x, और ये -5 इधर उधर लिख लिया बस। अब a बाई बी सेम हो गया, m बराबर n, मतलब ये पावर इक्वल टू पावर x-3, इधर का पावर 2x-5। अब x वाले को एक तरफ, कांस्टेंट वाले को एक तरफ, x माइनस के 2x इजकल टू माइनस के 5 प्लस के 3। ओके, अब x में से 2x गया तो कितना बचा, माइनस के x, 5 में से 3 गया तो कितना बचा, माइनस के 2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी बचेगी, केवल 2 हो जाएगी, ठीक ना। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 25 का सोल्यूशन। 23, 24, 25 सभी हो गए। तो ये चैप्टर हमारा इसी के साथ हो गया समाप्त। अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं ईमानदारी से आप लोगों को जवाब दूंगा। किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हुई हो तो प्लीज़ उसका कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा। ओके, अब इसके बाद से हम जो चैप्टर है नेक्स्ट उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू, धन्यवाद मेरे साथ यहाँ तक पढ़ने के लिए। मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में। ध्यान रखिएगा अपना और प्रैक्टिस करते रहिएगा।